मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से प्रेम करते रहिए। आपके साथ जो भी हो रहा है, यदि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आप देख रहे हैं कि आप एक अनबिलीवर फैमिली में हो, आप अकेले बिलीवर हो, आपके घर में कोई बिलीव नहीं करता, या तो आप एक ऐसी वाइफ हो जो मैरिज के बाद आप प्रभु में आए हो और अब आपके घर में बहुत सताव है, आपका हस्बैंड आपको नहीं समझता। हो सकता है आप तरह तरह की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी, या आपके ऊपर कर्जा है, या आप देख रहे हो कि आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मैं आप में से हर एक को आज कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लीजिए। बाइबल बताती है जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। मैं आपको एक बहुत ही ऑसम टेस्टिमनी बताता हूं, और ये टेस्टिमनी कर्नाटक की है। आज से बहुत साल पहले, लगभग कम से कम मुझे लगता है कि 3 या 4 साल हुए होंगे, मुझे एक मैसेज मिला था मेरे मैसेंजर पे, फेसबुक पे, और उसमें एक बहन ने अपनी एक बात शेयर की थी। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से तब उस टाइम पे मैं वीडियोस डालता था, मैं एग्जैक्टली आपको टाइम नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन मैं उस टाइम पे भी वीडियोस डालता था, अपने काफी सारे वीडियोस थे। उस बहन ने एक टेस्टिमनी शेयर की। उन्होंने कहा, ब्रदर, कि मैं एक मैरिड वुमेन हूं, मेरी शादी हो गई है, और मेरी शादी एक मसीह व्यक्ति के साथ हुई है, और मैं भी मसीह हूं। लेकिन उस बहन ने लिखा कि मुझे बहुत समय के बाद पता चला कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, और कई बार उस बहन ने अपने पति को समझाया कि आप प्रभु के मंदिर हो, आप इस तरह प्रभु के मंदिर को नाश न करें। लेकिन हर बार जब उसने अपने हस्बैंड को समझाया, हर बार उसके हस्बैंड ने उस पर हाथ उठाया, या तो उसे बहुत गलत तरीके से चिल्लाया कि तू मुझे क्यों रोकती है या टोकती है। कई साल तक इस बहन ने ये सब बातें बर्दाश्त की, लेकिन ये बहन हमेशा से अपने पति के सैल्वेशन के लिए दुआ करती थी। एक दिन उसका पति विदाउट ड्रिंक किए हुए घर आया, और जब वो घर आया तो उसने क्या देखा कि उसकी वाइफ एक कमरे में बैठ के प्रेयर कर रही थी। तब उसने अपनी वाइफ से कहा, तू क्या कर रही थी? तब उसने एक रहस्य अपने पति को बताया। बोला, मैं प्रार्थना कर रही थी, और जिससे मैं प्रार्थना कर रही थी वो यीशु मसीह है, और उसी ने मुझे ताकत देके रखी है ताकि मैं बहुत सारी बातें सहन कर पाऊं। उसके हस्बैंड ने उसे उस दिन कहा कि मैं भी जानना चाहता हूं कि यीशु कौन है। तब संडे के दिन अपने पति के साथ जब वो चर्च में गई, पहली मीटिंग में, इन फर्स्ट मीटिंग, खुदा ने उस बंदे को छुआ, उसका जीवन बदल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कर्नाटक में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज इस प्रतिज्ञा को जो खुदा आपको इस कलीसिया के द्वारा जीसस इस लाइफ के थ्रू दे रहा है, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी तकलीफों को न देखें, परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। उसकी आज्ञाओं को मानना प्रेम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा उसमें भलाई उत्पन्न होगी। और हाँ, इससे पहले कि अब मैं उस वर्ड में आऊं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं ये अमेजिंग वर्ड है, और मैं इस वर्ड के साथ ट्रूली मैं ब्लेस्ड हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी ब्लेस्ड हो। और याद रखिए, इस आज मीटिंग के बाद हम आपके लिए एक प्रेयर भी करने वाले हैं, और मैं बिलीव करता हूं उस प्रेयर में बहुतों का छुटकारा भी होगा आज। आइए, इससे पहले कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करूं, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ खोले दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय, चैप्टर 20 सेकंड क्रॉनिकल्स। आप सब खोल लीजिए पहले,
उसके बाद हम छोटी सी प्रेयर करेंगे और अंत में भी हम प्रेयर करेंगे। और छोटी प्रेयर करने के बाद मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि प्रभु ने आपके लिए आज कौन सा मन्ना रखा है। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आज आपने जो मुझे वचन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें आज इस वर्ड को सुनने वाले हैं, वर्ड को सुनते सुनते प्रभु वो छुटकारा पाएं, अंधकार उनके जीवन से निकले, मन को जकड़ने वाली वो आत्माएं जो हमारे मन को चोक एकदम ब्लॉक कर देती हैं, वो हमें छोड़ के चली जाएं। आज अंधकार जाए प्रभु, और जब यह वचन पूरा हो तब ये लोग महसूस करने पाए कि खुदा तूने अपने वचन के द्वारा इनको अपनी आत्मा का बपतिस्मा दे दिया है। ब्लेस देम लॉर्ड, अनॉइंट योर चर्च वंस अगेन इन जीसस नेम, आमेन आमेन। आइए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं उसका 3रा वचन। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आप सभी इस स्टोरी से वाकिफ होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता, और मैं ये बिलीव करता हूं, पहले मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस स्टोरी में कुछ ऐसी बातें देख पाए हैं जो सच में अगर आप समझ गए तो वो बातें आपको कितनी ब्लेस कर सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक राजा है, इस राजा का नाम है यहोशापात, और बाइबल बताती है कि 3 देशों के लोग इस व्यक्ति के ऊपर और उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। जब इसे ये खबर मिली तो बाइबल ऐसा बताती है इसने एक निर्णय लिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक ऐसा निर्णय था जो इसके लाइफ में फेवर लेकर आया, परमेश्वर का, जो इसके लाइफ में अनुग्रह लेकर आया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने हार्ड टाइम्स में आपको यही लेसन सीखना है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, ये एक राजा था, इसका नाम था यहोशापात, और एक व्यक्ति इसके पास खबर ले आया कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए तेरे सामने आ रहे हैं, और वो कहां पर पहुंचे हैं अब तक उसकी लोकेशन भी उसने उनको बता दी। जब यहोशापात ने यह सुना कि 3 देशों के लोग मुझ पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वो डर गया। बाइबल एक सुपरनैचुरल नहीं, एक बहुत ही ऑनेस्टली एक बात बताती है, यस वो डर गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप जिंदा हैं डर आपके सामने आएगा, लेकिन अगर आपने ये स्टेप लेना नहीं सीखा जो यहोशापात ने लिया था, मैं आपको बताना चाहता हूं आप जीवन भर डर में रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये स्टेप लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपको प्रॉब्लम से भी निकालेगा, और जब तक प्रॉब्लम दूर नहीं करता वो आपको निर्भय भी रखेगा, विदाउट फियर। और निर्णय था, बाइबल बताती है यहोशापात ने डिसाइड किया वो प्रभु को खोजेगा, वो परमेश्वर की खोज करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप मत्ती की किताब खोलेंगे, पहला अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां पर वंशावली है। दूसरा अध्याय आप पढ़ते हैं जहां पर यीशु का जन्म हुआ, और आपने वहां पर देखा, वहां पर लिखा गया है दूर से ज्योतिषी आए, और ऐसा लिखा गया है कि वो यीशु की खोज में थे। बाइबल ऐसा बताती है खोजते खोजते वो जब हेरोदिस के महल में पहुंचे, उन्होंने उसको बताया कि हमने उसका तारा देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन ज्योतिषियों को जो यीशु को ढूंढ रहे थे, इन्हें इंग्लिश में कहा गया है वाइस मैन। वाइस मैन को हिंदी में कहते हैं बुद्धिमान लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं 2021 साल पहले बुद्धिमान लोग उसे ढूंढ रहे थे, और मैं बताना चाहता हूं आज 2021 में भी बुद्धिमान पहले उसे ही ढूंढते हैं। मूर्ख होते हैं वो लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपनी समस्याओं में उसे नहीं खोजते हैं, लेकिन सिर्फ फोन लेते हैं और हर एक को मैसेज टाइप करके बोलते हैं प्रे प्रे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सेकंड होना चाहिए।
प्रेयर रिक्वेस्ट देना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं विश्वासियों से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ऐसे लोगों की टीचिंग कैसे सुन सकते हैं जो इतनी इमैच्योर और अनबिब्लिकल लैंग्वेज यूज करते हैं। बाइबल बताती है अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। पॉल कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और कुछ लोग पता नहीं क्या टीच करते हैं, पर बाइबल बताती है एक दूसरे के सामने प्रार्थना करो और एक दूसरे के सामने अपने अपराध मान लो। बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशापात ने डिसाइड किया कि वो प्रभु की खोज करेगा। आज से बहुत साल पहले बुद्धिमान लोग, वाइस मैन, यीशु को ढूंढते ढूंढते इजराइल आए। उन्होंने क्योंकि तारा देखा कि इजराइल के ऊपर ठहर गया, और उन्होंने हेरोदेस से पूछा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, 2021 साल पहले बुद्धिमान लोग उसे ढूंढ रहे थे, और आज भी इस 2021 में बुद्धिमान व्यक्ति उसे ही ढूंढते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहोशापात डर गया तब बाइबल बताती है वो प्रभु की खोज में लग गया। क्या होता है खोज करना? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब आप इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने 20 का 3 पढ़ा, आप 6 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहोशापात कहता है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति पे प्रभुता नहीं करता? उसने सबसे पहले परमेश्वर को प्रेस किया, उसकी बड़ाई की। आप जानते हैं बड़ाई कहां से आनी चाहिए? मैं कई लोगों को देखता हूं, वो इसीलिए बड़ाई करते हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है। हमें इसलिए बड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सिखाए गए हैं। याद रखिए, जब आप ये याद रखेंगे कि आप क्या थे और वो आपको कहां से कहां लेकर आया। आपके पास नौकरी नहीं थी, उसने आपको नौकरी दी। उसने आपको कोविड-19 में बचाया। वो आपके लिए क्रूस पे मरा, उसने आपके लिए थूके खाई, उसने आपके लिए गालियां खाई, वो आपके लिए मारा गया, कुचला गया, तोड़ा गया। जब आप उसे याद करते हो कि उसके बलिदान की वजह से आज आप कहां पर हो, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर से एक प्रेस निकलती है, हमारे हृदय से एक आराधना निकलती है, हमारे अंदर से उसकी बड़ाई निकलती है। यहोशापात ने इसी तरह उसकी बड़ाई की। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू प्रभुता, क्या तू वो नहीं है जो रूल करता है? उसने परमेश्वर को इस तरह खोजना स्टार्ट किया। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, प्रेयर करना तो बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है चीजों की, ये दे प्रभु, ये दे। पर कितने लोग हैं जो प्रतिदिन उसे प्रेस करते हैं? प्रेस कभी भी इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको कहा प्रेस करो। प्रेस इसलिए आनी चाहिए क्योंकि वो दिल से आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रेस के योग्य है। ही इज वर्दी फॉर अवर फोकस।